Hello bachon, let us read the question. In the following question, it is said that what will be the intensities of the maxima and minima when the light waves interfering with each other are of the same amplitude, and also so that the intensity of the maxima is 4 times the intensity of light due to each of the two slits. So for this, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा की कंसेप्ट क्या है. सो आवर की कंसेप्ट हियर इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, the resultant wave is given as y जो होता है हमारा रिजल्टेंट वेव इक्वल होता है y1 प्लस y2, वेयर y1 जो होता है ये हमारा a1 साइन ओमेगा टी होता है, इसको हम कंसिडर करते हैं, और y2 जो है हमारा ये a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा होता है, वेयर डेल्टा इज आवर फेज डिफरेंस. नाउ जब हम वैल्यूज पुट करते हैं y1 और y2 की, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलती है y, ये हमारी इक्वल होती है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के. एंड हियर जो हमारा a है ये एम्पलीट्यूड होता है, एंड व्हेन वी सॉल्व फॉर एम्पलीट्यूड तो हमें एम्पलीट्यूड की जो इक्वेशन मिलती है वो ये मिलती है. इसको सॉल्व करने पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा. अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे. जब हम ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे, सो ब्राइट फ्रिंज के केस में जो कॉस डेल्टा की वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है. सो हियर हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है, तभी जो हमारी इंटेंसिटी आती है ब्राइट फ्रिंज में वो ब्राइट आती है. एंड एज वी नो जो इंटेंसिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है. सो वी कैन राइट हियर एम्पलीट्यूड जो है ये हमारा हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 व्हेन कॉस डेल्टा इक्वल टू 1. सो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, इक्वल टू a1 प्लस a2 होल स्क्वायर. सो this intensity is equal to a1 plus a2 होल स्क्वायर. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब बोथ एम्पलीट्यूड हमारे इक्वल हो जाए, मीन्स a1 इज इक्वल टू a2 एंड दिस इज इक्वल टू a, तो इस केस में एम्पलीट्यूड जो होगा हमारा वो क्या होगा 2a होल स्क्वायर. सो इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो 4a स्क्वायर, मीन्स इंटेंसिटी जो है 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी. नाउ फॉर द मिनिमा केस, सेकेंड केस जो हम ले रहे हैं ये डार्क फ्रिंज का ले रहे हैं. सो इस केस में जो कॉस डेल्टा है वो हमारा -1 होगा, तो हमारी जो
फ्रिंज आएगी वो डार्क आएगी. सो हियर एम्पलीट्यूड जो होगा वो हमारा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. सो इन दिस केस जो इंटेंसिटी होगी वो हमारी A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर के इक्वल होगी. नाउ अगेन व्हेन वी टेक द केस A1 इक्वल टू A2 एंड दिस इज इक्वल टू A, सो हियर सबट्रैक्शन का साइन है तो ये हमारा क्या एम्पलीट्यूड देगा, जीरो, विच मीन्स इंटेंसिटी हमारी जीरो हो गई. सो हियर वी गेट द डार्क fringes. And this was our required answer. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.